दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं घर पर हूँ। मुझे पता है कि मेरे घर जो पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन आज आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। देश में लगातार जो मुद्दे चल रहे हैं, देश की जनता जो है लगातार मर रही है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो या फिर जो सोनिया गांधी हो, ये लोग लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। और चिट्ठी इसलिए लिख रहे हैं कि देश के हालात को सुधार लिया जाए, क्योंकि देश जो है लगातार गर्त में जा रहा है। देश की जो आम जनता है लगातार मरने को मजबूर है, और ऐसे नहीं मर रही है बल्कि कहीं ना कहीं आम आदमी की हत्या की जा रही है। अस्पतालों के भीतर आम आदमी की हत्या हो रही है। कोरोना होने की वजह से लोगों की जानें नहीं जा रही हैं, बल्कि लोगों की जानें इसलिए जा रही हैं क्योंकि उन्हें समय पर ना तो ऑक्सीजन मिल पा रहा है और समय पर ना ही उन्हें दवाइयाँ मिल पा रहा है। साल 2020 में जब हमारे देश में कोरोना आया था तो यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन लगा दिया, और मार्च महीने में, शायद आपको याद भी होगा, मार्च महीने में ही हमारे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। और कहा गया कि लॉकडाउन पर पूरी तरीके से, कोरोना पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया गया है। अब कोरोना नहीं फैलेगा। 23 जनवरी साल 2021 को एक बयान आता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसमें वो कहते हैं कि भारत से कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो देश की जनता है 135 करोड़ की, सब ने मिलकर के सहयोग किया, सब ने मिलकर के साथ दिया, और इसकी वजह से हम लोग पूरी तरीके से कोरोना पर विजयी पा चुके हैं। और अब हमारे देश में कोरोना नहीं है और इसकी दूसरी लहर भी नहीं आएगी। अगर शायद देश के प्रधानमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्रालय हो, अगर ज़रा सा भी उन्हें उम्मीद होती कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी तो हो सकता था कुछ ये लोग काम कर सकते थे। या कुछ का यही मानना है, कुछ जानकार हैं कि सबको पता था कोरोना की दूसरी लहर आएगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये लगातार अपनी छवि को चमकाते रहते हैं। देश कहाँ जाएगा, देश के लोग मरेंगे, देश के लोग नहीं मरेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं होता। और यही आज नतीजा है, उसी का आज नतीजा है कि हर रोज़ हज़ारों की तादाद में पूरे देश से लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन हमारी सरकारें पूरी तरीके से चुप हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी की जो मां हैं सोनिया गांधी, लगातार देश के पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। और लगातार राहुल गांधी बीते कई दिनों से यही मांग कर रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग पौने 9 बजे टीवी पर आए थे। टीवी पर उन्होंने कहा कि हमें जो है कि जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है। यानी कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, वे लोग अब किसी तरीके से पेट पालते रहें और देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन जब साल 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था तो शायद प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी। और मुझे लगता है, मेरा खुद का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश लॉक था, तालाबंदी थी, तालाबंदी के दौरान लोगों की मौतें हुई, लोग कमाने के लिए गए थे, अपने घर से पलायन किए थे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, अलग राज्यों में, लखनऊ, कोई कहीं गया हुआ था जहाँ पर जिसकी रोज़ी रोटी जहाँ से चल रही थी, लोग कमा रहे थे, अपना खा रहे थे। एक लॉकडाउन हुआ बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के, और लोग घर निकल दिए, पैदल निकल दिए। यहाँ तक कि हज़ार हज़ार, 1200 किलोमीटर लोग पैदल चलकर अपने घर पर पहुँचे। और कुछ लोग ऐसे थे जो घर नहीं जाना चाहते थे। खैर, जो हमारे देश के जो मुद्दा है, हमारे देश में जो मुद्दा बना हुआ है, यही है कि जो हमारी भारत सरकार है पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी अब तो ट्वीट भी नहीं करते, बल्कि जब कोई मर जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, जानकारी देते हैं, बताते हैं कि फलां मर चुका है, कोरोना की वजह से मर गया। लेकिन इसका अस्थायी उपाय क्या है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई विचार कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मैं पत्रकारिता कर रहा था, फ़िलहाल तो गांव में हूँ। दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत दिल्ली को थी, और दिल्ली को केंद्र सरकार लगातार 400 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन
यही ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही थी। जब दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जब हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट में फटकार लगी केंद्र सरकार को। इसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो अगर दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज़ नहीं मिलता तो जो जिम्मेदारान अफसर हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करो, उन्हें जेल भेजो। यहाँ तक हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर किसी भी अलग राज्यों से, किसी भी दूसरे राज्यों से अगर ऑक्सीजन आता है तो कोई भी राज्य सरकारें अगर उसे नहीं आने देती और जांच में पता चलेगा कि जो भी इसमें दोषी है, जिसकी गलती है, तो उसे हम लटका देंगे, यानी कि फांसी की सज़ा दे देंगे। फ़िलहाल हमारे देश के जो हालात बन रहे हैं, लग रहा है कि पता नहीं भारत बचेगा या नहीं। देश के हालात बहुत चिंताजनक हैं। हर कोई लगातार परेशान हो रहा है। यहाँ तक कि अब तो विधायकों की, नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की अब जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, पता चलता है। अभी एक खबर आई थी कि लखनऊ में एक जज थे, तो उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया और कहा गया कि कोरोना की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। आप देखेंगे कि कई ट्रेनें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, जैसा कि एनडीटीवी चल रहा है मेरे पीछे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका स्क्रॉल चल रहा है, टिकट चल रहा है कि कई ट्रेनें ऐसे रद्द कर दी गई, जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। कुल मिलाजुलाकर यही है कि लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी छवि को चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारे देश की जनता है वो कहाँ जा रही है। जनता मरने को मजबूर है। इस पर ध्यान देने के लिए लगता है कि किसी को ज़रा सा भी खबर नहीं है। अगर हम वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में की स्थिति जो है वो भयावह है। भैंसाकुंड का कुछ लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो आया था, एक टीवी पत्रकार ने वीडियो जारी किया था। टीवी पत्रकार ने उसमें ही दिखाया था कि किस तरीके से भैंसाकुंड में जो लाशें हैं जल रही हैं, कितनी भयावह हैं। नंबर लगे हुए हैं, लाइंस लगी हुई हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि लाश जलाने का मौका कब मिले, अपने परिजन को लोग कब जलाकर अपने घर को जाएं। तो इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने वहां पर पूरा टीन शेड लगा दिया चारों तरफ से। कोई भी मीडिया कर्मी या कोई भी व्यक्ति वहां की फ़ोटो नहीं खींच सकता। अगर फ़ोटो खींचता है तो आम जनता तक भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की छवि है वो धूमिल होगी और जनता सच्चाई जानेगी कि आखिर जो सरकार है इसके पीछे, सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है। लेकिन ये तो बिल्कुल सही है कि लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, पूरे देश में लोगों की मौतें हो रही हैं, काफ़ी भयावह है। बात वहीं आकर ख़त्म होती है कि हमारी देश की सरकारें जो हैं कितनी लापरवाह बनी हुई हैं। इन्हें ज़रा सा भी होश खबर है ही नहीं कि लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं। सिर्फ इन्हें तो गिनती करनी होती है कि आज इतने लोग मर गए, कल उतने लोग मर गए। दैनिक भास्कर ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट छापी थी अपने अखबार में, तो उसमें लिखा था कि जो सरकार जो बता रही है तो उसका 5 गुना लोग मर रहे हैं। यानी कि अगर सरकार बताती है कि देश में हर रोज़ 200 लोग मर रहे हैं, तो देश में हर रोज़ 1000 लोग मर रहे हैं और नरेंद्र मोदी लगातार महिमा मंडन कर रहे हैं। खैर फाइनली है कि जो हमारी देश की सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी या फिर अलग अलग राज्यों के जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए और आकर बताना चाहिए कि आखिर स्थिति क्यों इतनी भयावह है। उनके सामने ऐसी क्या परिस्थितियाँ, क्या मजबूरियाँ हैं कि लोग मरने को मजबूर हैं। अगर जिसको सच्चाई देखनी है तो वह किसी भी शमशान घाट, इस वक्त देश के किसी भी शमशान घाट में जाकर देख सकता है कि हमारे देश की तस्वीर कैसी है। क्या हमने इसी भारत के लिए, इसी न्यू इंडिया के लिए हमने प्रधानमंत्री जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, क्या हमने नरेंद्र मोदी को इसीलिए जिताया था चुनाव में कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोगों के साथ ऐसा करेंगे, और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसा कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है कि कोरोना पर लगाम लगाया जा सके। ना तो अभी तक सेना के जवानों को उतारा गया है और लॉकडाउन की बात की जा रही है, तो समझ नहीं आता लॉकडाउन के पीछे मंशा क्या है, सरकार अब क्या चाहती है। लगातार जो अर्थशास्त्री हैं, जो देश के जानकार हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी हों या तमाम जो नेता हैं, लगातार यही कह रहे हैं कि अब
देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लॉकडाउन लगने के बाद ही हमारे देश में जो कोरोना है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरी मोदी सरकार अभी जो है ना जाने क्या ऐसा मंथन कर रही है कि आखिर देश में लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है या फिर नहीं है। फ़िलहाल लगातार देश के हालात बुरे होते जा रहे हैं, भयावह होती जा रही हैं और तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम करते थे तो सच दिखाते थे और मौतें इस तरीके से हो रही हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं। तो लोग डरे हुए हैं कि अगर वे लोग बाहर निकलेंगे रिपोर्टिंग करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी इसी तरीके से हादसे हो जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले आज तक में काम कर रहे थे रोहित सरदाना, उनकी मौत हो गई। कहा गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई। तो लेकिन जिस तरीके से खबरें चल रही हैं ये भी बताया जा रहा है कि रात के 10:30 बजे तक वो बिल्कुल ठीक थे और रात को सुबह उन्होंने लगभग 4 साढ़े 4 बजे डॉक्टर को मैसेज किया। उन्होंने बताया कि मुझे प्रॉब्लम है। इसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां पर खबर आई कि उनकी मौत हो गई। साथ ही अब पूरा मामला कोर्ट जा चुका है, जहां पर वो वकील का कहना है कि कहीं ना कहीं जो रोहित सरदाना की मौत हुई है इसमें अस्पताल प्रशासन की जो भूमिका है वो संदिग्ध नज़र आ रही है। तो समझ नहीं आता कि आखिरकार जो लोग अस्पताल जाते हैं कितने लोग ठीक होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, क्योंकि सरकार जो आंकड़ा देती है तो उसके हिसाब से समझ नहीं आता कि क्या इतने लोग मर रहे हैं। क्योंकि असली मैं कई जगह गया, कई शमशान घाट गया, वहाँ देखा जो भयावह तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें होती हैं। लेकिन जो सच्चाई है, सरकार कहती है कि हमारे यहाँ 200-300 मर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो लोग हैं, सरकार पूरे एक राज्य का आंकड़ा जारी करती है, आप देखेंगे उतनी लाशें जो हैं एक ज़िले के शमशान घाट पर आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी। फ़िलहाल मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घरों में रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना महामारी है, किसी को नहीं बख्श रही है। कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या आम जनता या भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, यह बीमारी किसी को हो सकती है और पता नहीं ठीक होगा या फिर नहीं ठीक होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।